नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, पिछले कई वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया है जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक पूरा नोट्स है हमारा जिस पर हम काम कर रहे हैं, और अगर आपने इसके सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो 110% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, आभासी व उल्टा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, आभासी व उल्टा। जल के भरे गिलास पर बर्फ तैर रही है। बर्फ के पिघलने पर पानी जल से बाहर गिरेगा या क्या स्थिति रहेगी? पूर्ववत रहेगी। जल के भरे गिलास पर बर्फ तैर रही है। बर्फ के पिघलने पर पानी जल से बाहर गिरेगा या क्या स्थिति रहेगी? पूर्ववत रहेगी। कांच की बोतल में पानी जमने पर यह टूट क्यों जाती है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच की बोतल में पानी जमने पर यह टूट क्यों जाती है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए टूट जाती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। खतरों के संकेतों के लिए लाल बत्ती क्यों लगाई जाती है? प्रकीर्णन कम होने के कारण। खतरों के संकेतों के लिए लाल बत्ती क्यों लगाई जाती है? प्रकीर्णन कम होने के कारण। शेयर बाजार पर किसका नियंत्रण होता है? सेबी का। शेयर बाजार पर किसका नियंत्रण होता है? सेबी का नियंत्रण होता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय क्या है? कहाँ है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है? रोम में। विथ यू ऑल द वे टैगलाइन। विथ यू ऑल द वे टैगलाइन किस बैंक की है? एसबीआई की है। विथ यू ऑल द वे टैगलाइन किस बैंक की है? एसबीआई की। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 से 1952 के बीच। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 से 1952 के बीच। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर बना है? कावेरी। शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जोगगरसप्पा। जोगगरसप्पा। ड्रामलिन क्या है? ड्रामलिन क्या है? एक अंडाकार पर्वत है। ड्रामलिन क्या है? एक अंडाकार पर्वत है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। विश्व के खारी पानी की झील वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। विश्व की खारे पानी की झील वान झील कहाँ पर है? तुर्की में। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। ठगों का दमन करने के लिए विलियम बैटिक ने किसे नियुक्त किया था? स्लीमैन को। ठगों का दमन करने के लिए विलियम बैटिक ने किसे नियुक्त किया था? स्लीमैन को। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु थे। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन था? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन था?
राजा राम मोहन राय। कौन था? राजा राम मोहन राय। खनावा का युद्ध कब हुआ? खनावा का युद्ध कब हुआ? 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच। खनावा का युद्ध कब हुआ? 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की गांव में संपन्न कराया गया? तो फैजपुर पश्चिम बंगाल का एक गांव था जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की गांव में संपन्न कराया गया था। कौन सा था? पश्चिम बंगाल का फैजपुर। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ए नेशन इन द मेकिंग बुक। ए नेशन इन द मेकिंग बुक किसकी लिखी हुई है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। ए नेशन इज द मेकिंग बुक किसकी लिखी है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन से क्रांतिकारी जो बाद में योगी व दार्शनिक बने? कौन से क्रांतिकारी जो बाद में योगी व दार्शनिक बने? अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। 1857 की क्रांति में महक परी के नाम से कौन जाना जाता है था? 1857 की क्रांति में महक परी के नाम से कौन जाना जाता है? जीनत महल। कौन जाना जाता है? जीनत महल। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। एक खरपतवार है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार है। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। छुई मुई की पत्तियों में गति कैसे होती है? कुआन कुंचन के वजह से। कुआन कुंचन के वजह से छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। चिलगोजा प्राप्त है किससे? पाइनस से। चिलगोजा प्राप्त है किससे? पाइनस से। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चिरेप्टरोफिली। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरेप्टरोफिली। भोजपत्र किसकी छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र किसकी छाल से प्राप्त होता है? बिंडूला की छाल से। किसकी? बिंडूला की छाल से। किसकी? बिंडूला की छाल से। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? वर्तिकार्ग से। वर्तिकार्ग से प्राप्त किया जाता है। शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स। शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स। मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे की। मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे की। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट 60 पाया जाता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। RBC का मुख्य घटक क्या है? होमोग्लोबिन। RBC का मुख्य घटक क्या है? होमोग्लोबिन। पेस्पिन क्या है? एंजाइम है। पेस्पिन क्या है? एंजाइम। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? सेल्यूलोज या सुक्रोज का। सेल्यूलोज या सुक्रोज का। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। अमीर खुसरो किसके शासन काल में उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे?
अलाउद्दीन खिलजी के समय। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो जिसको हमने तैयार किया और आपको बताया भी है। तो इसी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।